दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी का बहाव 5,81,086 क्यूसिक रिकॉर्ड। कपास की तैयार फसल बर्बाद होने से किसानों के लाखों रुपए डूब गए। मुल्तान की तहसील शुजाआबाद में सैलाब, धोंधू बंद टूटने से हर तरफ तबाही। सैलाबी रेला किसानों का साल भर के लिए जमा किया गया जानवरों का चारा भी बहा दिया। ऊज शरीफ और बहावलपुर में भी सैलाब की तबाहकारियां। सैलाब से घर तबाह होने पर मुतासरीन खुले आसमां के नीचे बेसरो सामान जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में मुतासरीन में राशन की तकसीम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सुल्तानपुर में राशन की तकसीम की निगरानी की। वजीर आला पंजाब आज बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। हिफाजती बंद का जायजा भी लेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। पंजाब में दरियाओं का बहाव मामूल पर आने लगा। दरिया सिंध और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर आ गया। पंजनत में पानी का बहाव कम होकर 1,94,000 हो चुका। गंडा सिंह वाला में दरमियाने, सुलेमानकी और इस्लाम हेडवर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान रोड कोहियों का बहाव भी नॉर्मल है। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ताहाल कैंपों में मौजूद है। मुल्तान की बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद सैलाब मुतासरा खानदान हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। कहते हैं सारी जिंदगी मेहनत करके आशियाना बनाया था, मगर आज बेयारो मददगार बैठे हैं। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात करें तो अभी भी एक बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन की जो है वो अपने खैमों में मौजूद है। एक बड़ा मुतालबा जो है अब वो सैलाब मुतासरीन की जानिब से जो है वो किया जा रहा है कि उनके घर दरिया बुर्द हो चुके हुए हैं और उनके घर में जो है वो ना राशन है, ना चारपाई है, ना ही कोई दूसरा सामान जो है वो वहाँ पर मौजूद है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि तुहाड़ा जड़ा घर है वो किहड़ी जगह ते मौजूद है, उत्था पानी हाली भी मौजूद है ते तुहाड़ा घर दा सामान लुढ़ गया? दरिया बने खड़े ढोरे मौजूद है मेरे बच्चा। दरिया थी तमाड़ा चोरा पानी जक्का ही नहीं आए मौजूद है मेरे बच्चा। हुण वञूं के जाग वञूं बेड़ी छेड़ी ते वञूं, चलो घर दा पता करूं। हुण इत्था बधी के ना खटना दे पिछू बैठे है। मिलदा पैसा कोई ना का नहीं मिलता पिया। क्यों नहीं मिलता पे? इंतजामिया तो आदि सबको अपने मुंह मलाजे दे देने जड़ा कोई नाल वदा होवे सूहा बंदा बैठा वे हुक देने तो बिन औरतां दी नहीं सुनदे, मर्दां दी सुनना। कह नहीं देने कोई ना का नहीं। तुम्हारे घर हाली भी पानी है? जी हां, सारे घर पानी है, सारा कोठा ढाई गई है, साडी ओ कमा दे 4 बीघे ओ बोरी गई है, कशे का नहीं बच। मेरा अबू मस्जिद च खड़े थी यार। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये मनाजिर अगर मैं दिखा सके, यही हर जगह के ये मनाजिर हैं, हर तरफ के यही सूरत हाल है कि हर शख्स की अपनी एक दास्तान है, अपनी एक कहानी है। इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए गए हैं कि तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इनको मुयसर आ रही हैं, लेकिन किसी भी किस्म की सहूलियात इनकी जानिब से जो है वो कहना है कि कोई सहूलियात जो है वो यहाँ पर मुयसर नहीं है। तो ये ख़ानदान इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यही कहानी हर दूसरे खानदान है और इनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी। सैलाबी सूरत हाल के बाद सैलाब मुतासरीन का नई जिंदगी शुरू करने का अज़्म। खैमा बस्तियों से सैलाब मुतासरीन वापस बस्तियों में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुतासरीन कहते हैं अगर हुकूमत ताउन करे तो दोबारा से जिंदगी शुरू करने में आसानी होगी। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा मुतासरीन का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम वो दरियाए चनाब के जो है वो मुलक्का आबादी के अंदर मौजूद है। ये बन पर हम मौजूद हैं। एक जानिब पानी जो है वो अभी नज़र आ रहा है और ये इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो लोगों के घर जो हैं वो डूबे हुए हैं, दीवारें जो हैं वो गिरी हुई हैं। अगर कैमरामैन दिखाएं कि ये सामने जो एक दीवार है, सामने जो एक घर है वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। लोग जो है वो परेशानी से अभी भी दो चार हैं, मगर इस सब के बावजूद लोग जो है वो दोबारा से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ये एक छोटे कैंप्स मौजूद है, बात भी करेंगे कैंप्स के अंदर। आए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पानी अब कम हो रहा है, वापस जाने की ख्वाहिश? वहाँ वापस जाने की ख्वाहिश है भाईजान। हर चीज़ डूब गई है, टूट गए मकान, दीवारें शिवारें गिर गई हैं। अब दोबारा से सिलसिला शुरू करेंगे। दोबारा नए सिरे से? क्या काम करते थे आप पहले? मजदूरी करते हैं भाईजान। हाँ जी। क्या सूरत हाल है? बस बैठे हैं अल्लाह की आस पे। अच्छा, काम शाम भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अब मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप बैठे समझते हैं कि वापस घरों पे जाने की ख्वाहिश है जी? हाँ जी, हाँ जी।
तो ये जी वापस घरों के जाने की ख्वाहिश है। अम्मा क्या सूरत हाल है, रोटी शोटी मिलती पई है? ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗਿਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਕੂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਉੱਚੋਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉੱਚੋਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵੇ ਹਿੱਕ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਤਵਲੀ ਬਣ ਵਣੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾ ਧਿੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਡੱਠੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ केड़ा घर है तेरा? अच्छा ये जो लकड़ी वाला घर है ये? हाँ है। ये तो मुकम्मल इसकी दीवार गिर चुकी है। गिर चुके हैं कोठे भी कच्चे जड़े बने खड़े ढह गए जड़े इधे घर दे पिछू घर खड़े ओ भी ढह गए। असा कितो बारी पानी भर के पीऊं तो धाम धूं ई वस्ती तो सुक्की पई है, सुक्की है तो वाली कैंप नहीं मिले राशन नहीं मिलता साकू क्या दे दे करे। अच्छा नहीं अम्मा पहले क्या कम कर दे तोड़ा मियां क्या कम कर दे? ये मेहनत मजदूरी करे ने बिया क्या करे ने आजकल कैंप पे जिंदगी आज से जिंदगी वो टुक्कर पानी दे बैठे हैं जिंदगी किथा गुजारा किथा दिहाड़ी लावे ये दोबारा घर बनावे तो बड़े पैसे लगसे और बड़े पैसे लगसे ना से क्या ले सु साको हुकूमत तंबू नहीं देता ये ला के गुजारा। ये जी ये शापर नुमा टेंट है जी जिसके ऊपर जहाँ पर लोग रह रहे हैं और ये ही टेंट है। इसके अंदर 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी है, 2 बक्से हैं, एक कूलर मौजूद है, बिस्तरे हैं, 2 चारपाइयाँ हैं और इस पर लोग जो है वो गुजारा कर रहे हैं। यहाँ की आगे की भी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और आगे का भी जो जायज़ा है वो आपको दिखाएंगे सूरत हाल। मज़ीद भी यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? कहाँ से आए हो बीबी? ये साडा सामने वाला घर है। डूब गई है घर? जी हाँ। वापस बनने कद तक वेसो पानी ते तले आंदा पिया है? जनन सुख सी तो वेसो सीधे वेसो जी बिल्कुल जी। मजीद भी ये पानी खरीद के लाए हैं जी? नहीं साहब जी ये इमदाद हेल्प करी है गरीब हेल्प की है, जी जी पानी भी दिया बिस्किट जी 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 जी। तो आपका घर किधर था? ये सामने वाला। अच्छा ये सामने वाला आपका जी, जी, घर है जी, जिसकी जी। दीवार गिर गई है? जी जी। तो फिर अब ये दीवार दोबारा नए सिरे से बनाएंगे तो बड़े पैसे लगेंगे। ये तो गरीब है, हम हेल्प करेंगे तो हम गुजारा करेंगे, हम तो कहाँ से करेंगे, मजदूर आदमी हम कहाँ से लेंगे। ये सूरत हाल है जी और लोग जो हैं वो परेशान हैं और वापस जाना चाहते हैं मगर जाने के लिए जो है वो मुश्किलात उनके लिए मज़ीद इजाफा इसलिए है क्योंकि बन पर लोग इस टाइम रिहाइश पजीर हैं और जो है और ये सामने इनके घर हैं जो कि इस वक्त जो है वो डूबे हुए नज़र आते हैं जो कि लोग जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। तो यकीनी तौर पर वापस जाना चाहते हैं मगर उनका कहना है कि हुकूमती सतह पर इमदाद हो तो वो उनका रिलीफ का काम मुकम्मल हो तो वो उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। टूट गया वो आशियाना जिसमें कई सपने सजाए थे। खोर रांजड़ी वाइन में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी तो हो गई मगर घर रहने के काबिल नहीं रहे। मुतासरीन इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो के मुंतजिर हैं। तफसीलात बता रहे हैं सलमान ज़मीर। जी बिल्कुल, इस वक्त इलाका खोर साजरी वाइन मुल्तान का जहाँ पर पानी जो है अब उतरना शुरू और पहला लोग जो है पहली दफ़ा अपने वापस मकानात पर जाना जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं मगर जो ही मकान में आते हैं तो वो एक अपना आशियाना जो एक ख्वाबों का महल जो इन्होंने तैयार किया था उसमें जो है वो अब सैलाब की वजह से उसकी तबाहकारियाँ देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाजी किस तरह सैलाब आया था और एकदम क्या हुआ, किस तरीके से घर को खाली करना पड़ा था? अचानक जो आया तो तब हमने जल्दी जल्दी खाली कर लिया। जल्दी खाली कर दिया। तो इसके बाद क्या देखा कि पानी कितनी देर के अंदर पूरा आपने आपके मकान को लपेट में ले लिया था? इतनी थोड़ी सी देर बाद इतना शुकार था तो हमारे कमरे में भाई तो अचानक ना लग गया था, सारे पानी में डूब गए थे। जी। अच्छा बाजी आप बताएं कि अब जब वापस आए हैं कितने दिनों बाद वापस आए हैं और कितना नुकसान जो है वो देख रही हैं, घर के हालात क्या देख रही हैं? हम ना 2 हफ्तों बाद घर हैं और नुकसान ही बहुत ज़्यादा हो गया था। घर के अंदर इतना पानी था कि निकालते निकालते काफ़ी 1 दिन लग गया है। तो सामान तो इतना बचा ही नहीं, थोड़ा बहुत लेकर गए थे, बाकी तो सारा डूब गया था। तो नुकसान कितना हुआ है मकान का? नुकसान एक कमरा था, एक इधर भी कमरा था, दीवार भी, वॉशरूम भी, ये सब टूट गया। सब कुछ टूट गया है और आपके जो पक्का मकान है जी वो भी टूट गया। अंदर सोने के तो लायक है ही नहीं, ये हिल रहा है। हिल रहा है। ये जी हालात हैं कि इस वक्त जो पक्के मकान हैं
وہ بھی اس وقت محفوظ نہیں کہ وہ بھی اب ان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں، مگر خوشی اس چیز کی انہیں ہو رہی ہے کہ کم سے کم واپس تو یہ آ چکے ہیں، مگر جب یہاں پر آتے ہیں تو جب حالات دیکھتے ہیں، حالات جو ہیں وہ بے حد خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مکان دوبارہ کس... بہت شکریہ سلمان ضمیر۔ ملتان میں سیلاب کے باعث تباہ کاریاں، بستی کھجی والا میں زمینی پانی خراب ہونے سے متاثرین پینے کے صاف پانی سے محروم، انتظامیہ سے فوری صاف پانی مہیا کرنے کی اپیل۔ احمد خان مزید تفصیلات بتائیں گے۔ جی بالکل، ملتان میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو سیلاب کی صورتحال کے باعث جو ہے وہ سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اب سیلاب کا پانی جو ہے وہ بستیوں سے کم ہونا شروع ہوا ہے، تقریباً 5 سے 7 فٹ جو ہے وہ بستیوں سے پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں کا جو ہے واپس اپنے گھروں میں آنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرین کو جو ہے وہ صاف پانی نہ ہونے کے باعث جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متاثرین جو ہے وہ جب اپنے گھر واپس آئے تو سیلاب کے باعث جو ہے وہ ان کے علاقے کا پانی جو ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ ریت بھی، اگر میرا کیمرہ مین قریب سے دکھا سکے کہ پانی کے اندر ریت بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ کلر جو ہے وہ بھی کافی چینج ہے۔ ہم بھی اس کے مزید جو ہے وہ پانی نکال کے جو ہے وہ دکھائیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ شدید متاثرین کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ پانی جو ہے وہ شدید جو ہے وہ گندا پانی جو ہے وہ موٹر کے پانی میں بھی آ رہا ہے، زمینی پانی جو ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ متاثرین کو بعض کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا مشکلات آپ کو پیش ہیں؟ جی یہ سادے پانی صاف مل ونجے ساکو، گھر بن ونجن، سادے چھتاں بن ونجن، اساں بالوں کو بلہا سکوں، یہ کچھ چاہنے بے کیا چاہنے اساں، کوئی مہربانی تھی سکے تو حکام کو مہربانی کرو۔ صاف پانی دے حوالے نال کیا آکھنا چاہو تو صاف پانی نہیں ملتا پہ، وچ مٹی آندی پہ، ریت آندی پہ، کیا ساکو صاف پانی چاہیے نا، ساکو موٹر لوا دے، ساکو بور کرا دے، مہربانی کرن ساکو پانی صاف ملے پیون واسطے۔ اساں گندا پانی پی پی کے تو بیمار تھی ونے، ہونی ساری طبیعت خراب ہے۔ جی بالکل، یہاں پر متاثرین کا کہنا ہے کہ جب گھروں میں واپس آئے ہیں تو پینے کا صاف پانی جو ہے مہیا نہیں کیا جا رہا، گھروں میں جو ہے وہ والا پانی اور گندا پانی جو۔ بہت شکریہ احمد خان۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں آنے والے سیلاب نے کسانوں کا سال بھر کے لیے جمع کیا جانوروں کا چارہ بھی بہا دیا۔ سیلابی ریلے کے باعث کسان سخت پریشان ہیں کہ اب وہ اپنے جانوروں کو کیا کھلائیں گے۔ مزید جانتے ہیں گوہر رحمان شیخ سے۔ جی گوہر۔ جی، دریائے چناب کے سیلابی ریلے جہاں سے بھی گزر رہے ہیں تباہی کی داستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ملتان ڈسٹرکٹ اس وقت پورے طریقے سے سیلاب کی زد میں ہے، وہ تحصیل صدر ہو مکمل طور پر ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تحصیل جلال پور پیروالا ہو وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تحصیل شجاع آباد بھی اب سیلاب کی زد میں آ چکی ہے۔ تحصیل شجاع آباد ایک بھرپور زرعی رقبہ ہے، بڑی تعداد میں یہاں پر زمینیں موجود ہیں، اور یہاں کے رہنے والوں کا ایک طریقہ کار بھی ہے، کیونکہ یہاں پر جانور پالے جاتے ہیں، ان کا سال بھر کا چارہ جو ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو میرا کیمرامین ارشد سے میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ سیلاب جو ہے وہ تباہی مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جو جانور وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کے لیے جو چارے کا مسئلہ اور یہ چارے کی شارٹیج کا معاملہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑا سنگین ہو جائے گا، کیونکہ جو کسانوں کی جو تمام جو جمع پونجی تھی وہ اس وقت دریا برد ہو چکی ہے، اور اس وقت ملتان ڈسٹرکٹ جو تمام جو تینوں تحصیلیں اپنی تاریخ کے روہی بنا علی پور سیلاب متاثرین کی آواز۔ چاندر بھان نالے کے دونوں اطراف کے سیلاب متاثرین کے لیے 500 خیمے لگا دیے۔ ہر خیمے میں متاثرین میں راشن بیگ تقسیم کیا گیا ہے اور جانوروں کے لیے چارہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا عمران سے۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں چاندر بھان نالے پر موجود ہوں۔ روہی کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے آج یہاں 500 جو خیمہ ہے وہ انسٹال کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو تپتی دھوپ میں بیٹھے تھے، لیکن آج جو ہے خیمے یہاں پر جو ہیں وہ انسٹال کر دیے گئے ہیں۔ امر سے سو تسا ہوں ڈی آدھے پہ بھی سارے کہنے خیمہ کہنی راشن کہنی کیا اکسو جیسے شکریہ ادا کر سکو، مل گئے خیمے بھی مل گئے، کھانا پانا ملتا پہ بھی شکریہ ادا۔ روہی واسطے کیا اکسو؟ روہی واسطے شکریہ ادا، ہر چیز مل گئی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ یہ لوگ جو ہیں خوش دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بھی حکومت جو ہے ابھی مزید ہمارے ریلیف کے لیے اقدامات کرے۔ ہمارے جو گھر ہیں وہ پانی میں بہہ چکے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو روہی ہے وہ وسیب کی آواز بنا، ہماری آواز بنا، اور اس وقت جو ہے
यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं। बहुत शुक्रिया राना इमरान। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान रकम कर गए। मोलीवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों अफराद की तादाद में लोगों के घर बार गिर गए। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने तबाही मचा दी और सैलाब के बाद जो है वो लोगों के घर बार जो गिरे थे वो अभी तक जो है वो उसी हालत में, और ख़ास तौर पर जो गरीब अफराद हैं उनका कहना है कि उन्हें अब कई साल लग जाएंगे मकान बनाने में। कैमरामैन अगर आपको मेरे राइट साइड पर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है। जानवरों के चारे के लिए जगह, मकानात, दुकानें, घर बार, सब कुछ जो है वो मुजफ्फरगढ़ के कुछ इलाकों में जो है वो तबाह हो चुका है। मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। दसाओ जी, क्या नुकसान थे? जी सारे जेरे डंगर वाले वो पक्के मकान हैं वो गिर गए, जेरे सारे आप रिहायश वाले हैं वो भी नाकाम थी गए, क्रेक थी गए, बह गए, लिहाजा सारे बच्चे अंदर रिहायश नहीं कर सकते, बाहर बैठे थे। ये जी मौली वाला है, यहाँ पे सैलाब तो चला गया, अपनी 10 साल छोड़ गया है। यहाँ पे लोगों के घर गिर गए हैं और यहाँ के जो डंगर थे वो चले गए। यहाँ बड़े गरीब तबका रहते हैं, यहाँ अपने मकान बना नहीं सकते। अब ये पानी की ठहरने की वजह से लोगों में यहाँ पे बीमारियां। आज आगे हुकूमत की तरफ से कोई थोड़ा सा कैंप लगा है, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपने घरों को दोबारा तामीर करने का अभी जो वो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। हालिया सैलाब से मुजफ्फरगढ़ के 161 मवाजियात ज़ेर आब आ चुके। 161 मवाजियात का 2,09,378 एकड़ रकबा ज़ेर आब है। मुजफ्फरगढ़ के 105, अलीपुर के 40 और जतोई के 16 मवाजियात ज़ेर आब आए। जिला भर के 3,94,722 अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। डीसी मुजफ्फरगढ़ ताहिर उस्मान कहते हैं 1,91,213 अफराद का इंखला हुआ, जबकि 89,101 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हालिया सैलाब से अब तक 9 अफराद हलाक होने की तस्दीक हुई है। हालिया सैलाब से मुजफ्फरगढ़ के 161 मवाजियात ज़ेर आब आ चुके। 161 मवाजियात का 2,09,378 एकड़ रकबा ज़ेर आब है। मुजफ्फरगढ़ के 105, अलीपुर के 40 और जतोई के 16 मवाजियात ज़ेर आब आए। जिला भर के 3,94,722 अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। भावलपुर में दरिया सतलुज के पानी में नुमायां कमी। पानी की सतह कम होने से मुतासरीन की घरों को वापसी। तहसील सदर के इलाकों में घरों को लौटने वाले सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन देने का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं रजा मलिक। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में जो है वो पानी की सतह में नुमायां कमी आई है और जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे वहां से पानी जो है वो वापस दरिया की तरफ जाना शुरू हो गया और एक बड़ी आबादियों से जो है वो पानी निकल गया है। लेकिन अमली तौर पर जो वहाँ जाना नामुमकिन है। इक्का दुक्का लोगों की जो वापसी का अमल है वो खवातीन भी और मर्द भी, हर घर में 1-2 लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये सिलसिला अब किस तरीके से मजीद बेहतर होगा? जी बिल्कुल, हम इस चीज़ को प्रॉपर इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग पानी के कम होने के साथ साथ अपने घरों में वापस सेटल हो रहे हैं उन तक राशन और खाना पका हुआ जो है वो हम पहुंचाएं और कोई भी घर जो है वो इससे महरूम ना रहे। इसलिए हम खुद डेली बेसिस पे बोट में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से इसको जो है वो इंश्योर करा सकें। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं जो वापस आने वाली फैमिलीज़ के साथ हैं उनको हम मच्छरदानियाँ वगैरह और हाइजीन किट्स दे रहे हैं ताकि पानी की मौजूदगी में कोई बीमारी या मच्छर की वजह से कोई मलेरिया वगैरह जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। हमें जो फसल की सूरत हाल नजर आ रही है तो जो इलाका 2 हफ्ते पहले सरसब्ज और शादाब था तो वहाँ आप सब्ज़े नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तहसील सदर में तकरीबन 8 मवाज़ियात हैं जो कि इस वक्त पार्शली और कम्प्लीटली ज़ेर आब आ चुके हैं। पानी अब चूँकि वापस जा रहा है लेकिन जो फसलें थी, जो खड़ी फसल थी उसमें मकई, कपास और तिल की फसल थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसमें अब ये है कि किसान जो है इसको रिहेबिलिटेट करेंगे, इसमें हल चलाएंगे और फिर जी बिल्कुल, जो है एक बड़े पैमाने पर जो है आबादी की जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुई थी। तहसील सदर के इलाके से 8 मवाज़ियात जो हैं वो जुज़वी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेर आब आए थे और अब जो है वो पानी के उतर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ऊँट शरीफ पहुँच गईं। वज़ीर आला सैलाब से मुतासरा इलाके बाला झुलन पहुँची हैं। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला झुलन लैंड कर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से वो ऊँट शरीफ पहुँच गई हैं। वज़ीर आला सैलाब से मुतासरा इलाके बाला झुलन पहुँची हैं। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला झुलन लैंड कर गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ऊँट शरीफ पहुँच गईं। वज़ीर आला सैलाब से मुतासरा इलाके बाला झुलन पहुँची हैं।
वजीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। वजीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला जुलन लैंड कर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ऊंच शरीफ पहुंच गईं। वजीर आला सैलाब से मुतासरा इलाके बाला जुलन पहुंची हैं। वजीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। वजीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला जुलन लैंड कर गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें जी, अगर हम बहावलपुर में सैलाब की सूरत हाल की बात करते चलें तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील अहमदपुर शर्किया है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो इलाका है तहसील अहमदपुर शर्किया का वो बाला झुलन है। और यहाँ मिंचन फ्लड बंद का जो पूरा एक तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का रेडियस है ये सैलाब की जद में आया है। और आज इसी सैलाब के पेश नज़र वज़ीर आला मरियम नवाज जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। अभी थोड़ी देर कबल उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर चुका है और इससे कबल उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया मुतासरा इलाकों का। और चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैलाब जो है वो आया, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको नकल मकानी करना पड़ी और यही बताया जा रहा है कि यहाँ खाली इस बेल्ट में तकरीबन 5 से 8 हज़ार लोग जो हैं उनको नकल मकानी करनी पड़ी। और तहसील अहमदपुर शर्किया में 11 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इस हवाले से कायम किए गए थे जो कि बहावलपुर ज़िला में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये दौरा उनका बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर उनको अभी थोड़ी देर बाद एक जो ब्रीफिंग है वो भी दी जाएगी कि किस तरह के इंतजामात जो हैं वो यहाँ के सैलाब मुतासरीन के लिए किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है वहाँ पर वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी, खाना भी तकसीम किया जाएगा और उनके साथ मिलकर खाना भी खाएंगी। ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है सैलाब मुतासरीन में चेक्स भी तकसीम करेंगी। और यहाँ जो एक हिफाजती बंद है मिंचर फ्लड बंद जो कि बहुत ही तारीखी फ्लड बंद है उसके हिफाजती यहाँ पर जो हिफाजत के लिए काम किया जा रहा है उस हवाले से भी जो इंतजामात हैं उनका जायजा लेंगे क्योंकि ये तकरीबन 25 किलोमीटर तवील बंद है जो कि बहावलपुर से लेकर रहीम यार खान की हदूद तक जाता है और ख़ास तौर पर जो पंजनद इरिगेशन सिस्टम है उसको ये सेफ गार्ड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी बंद है और इस हवाले से यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट थी। यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हम देख सकते हैं कि इमदादी ट्रक्स जो हैं राशन के वो भी यहाँ पर पहुँचाए गए हैं जो कि अब तकसीम होना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो है वो पहुँच चुकी हैं और अपना दौरा जो है अपना जारी रखे हुए हैं। और ये उनका महज 3 रोज़ में दूसरा दौरा है। जनूबी पंजाब का गुज़िश्ता रोज़ वलीपुर पहुंची थी जहां पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन के बीच में बैठ के उन्होंने खाना भी खाया, खुद खाना जो है डालकर मुतासरीन को दिया और जो सैलाब मुतासरा बच्चे हैं उनके दरमियान क्रिकेट भी खेली। तो यहाँ पर भी मुतासरीन जो है वो इसी जो है दौरे के मुंतज़िर थे कि वज़ीर आला पंजाब पहुंचेंगी और उनके लिए इमदाद का भी ऐलान किया जाएगा खासतौर पर चूंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सैलाब से। मज़ीद तफसीलात इस इलाके के हवाले से हम जानते हैं। हमारे साथ उच्च के नुमाइंदा मौजूद हैं सज्जाद साहब, बताइएगा कितना इलाका यहाँ पर मुतासर हुआ है? वज़ीर आला पंजाब पहुँच चुकी हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है उनसे? ये जो इलाका है मैं आपको बताऊँ ये पिपली राजन से लेकर यहाँ पर इस वक्त हम बल्ला जुलान के मकाम पर ठहरे हैं तो ये 50 किलोमीटर का एरिया बनता है पिपली राजन से लेकर यहाँ बल्ला जुलान तक। जो तमाम तर एरिया जो है इफेक्टेड हुआ है जिनमें तकरीबन जो हज़ारों की तादाद में जो घर हैं वो ज़ेर आब आए हैं। तकरीबन कोई ज़मीनें जो बेशुमार हैं जो ज़ेर आब जिनमें फसला सारी ज़ाया हो चुकी हैं जिनमें कपास था, गन्ना था, जो उस मूंगी थी और दीगर जो फसला थी जो वो ज़ेर आब आई हुई हैं। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला का जो इंतहाई अहम दौरा है जो उन्होंने 3 दिन में दूसरा जनूबी पंजाब का दौरा किया है तो लोग यहाँ पर जो महसूस कर रहे थे वज़ीर आला आएँ यहाँ पर हमारी कुछ माली इमदाद करें। जैसे जो यहाँ पर तबाही हुई है मेरे ख्याल में वो इतनी तबाही हुई है कि उसका मिसाल नहीं मिलती। जो यहाँ पर बल्ला जुलान है, चक्कियाल है, गमानी है। जो मकामी लोग हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं वो किस नौयत की इमदाद के मुंतज़िर हैं और वज़ीर आला यही इमदाद के लिए यहाँ पर पहुँची हैं तो किस तरह की उनको इमदाद जो है वो दरकार है? असल में अब पानी की क्योंकि सतह बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है हेड पर नंद के मकाम पर तो यहाँ पर लोगों ने जो अब वापस जाना है तो लोगों का जो उम्मीदें हैं वज़ीर आला पंजाब से यही हैं कि जो हमारे पास अब कोई सरमाया नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो हमारे लिए कोई इमदाद करें, इस इलाके को वापस अदा करार दें और हमारी जितनी माली हो इमदाद हो ताकि हम दोबारा जाके अपने घरों को तामीर करके दोबारा बच सकें। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है यहाँ इस इलाके की। और यहाँ चूँकि दरियाए चनाब का सैलाब लगता है, एक तरफ तो हिफाजत है मिंचन बंद की लेकिन दूसरी तरफ 25 से 30 किलोमीटर रेडियस का इलाका है। ये पंजनद से शुरू होता है और तरंडा मोहम्मद पनाह रहीम यार खान तक ये इलाका जाता है जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। और इस सैलाबी नोयत को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँची हैं। इमदादी ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। इस वक्त तकसीम जो है वो भी शुरू की जा चुकी है और इस वक्त दौरा जो है उनका शुरू हो चुका
चुका है। फ्लड रिलीफ कैंप में इस वक्त मरियम नवाज मौजूद हैं, जिनको वहाँ पर ब्रीफ भी किया जा रहा है। यहाँ जो सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर है उनकी हवाले से, उनकी सहूलियात के हवाले से, और जो खाना यहाँ पर मरियम नवाज खुद ही तकसीम करेंगी। और इससे कबल हमने देखा कि जब वो यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने एक फ़ज़ाई जायज़ा जो है मुतासरा इलाकों का वो भी लिया, और इससे कबल भी हमने देखा कि जब उन्होंने अलीपुर का दौरा किया था तो वहाँ पर भी पहले उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया कि कितना नुकसान हो चुका है। और यहाँ पर मकामी लोग जो हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुए हैं, क्योंकि अब पानी उतर चुका है। मुतासरीन जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि वापस घरों को लौटें, लेकिन उनके घर जो हैं वो मुकम्मल दरिया बुर्द हो चुके हैं। तो मुतासरीन जो हैं वो इसी इमदाद के मुंतज़िर हैं कि वज़ीर आला पंजाब आज उनको कोई रिलीफ पैकेज देंगी। चूँकि अगर हम बात करते चलें जलालपुर पीरवाला की, तो वहाँ पर भी मुतासरीन की तरफ से यही जो है वज़ीर आला पंजाब से अपील की गई थी कि उन्हें मुआवजा अता किया जाए। और मरियम नवाज की तरफ से भी जो सैलाब मुतासरीन है उनको कहा गया कि जो घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं उनके लिए 10 लाख, जो घर जुज़वी तौर पर मुनहदम हुए हैं, किसी की दीवार गिरी है तो उनके लिए 5 लाख का मुआवजा जो है अदा किया जाएगा। उसी तरह से जिनके मवेशी बह गए हैं उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया। तो आज भी सैलाब मुतासरीन यही तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो यहाँ पर रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। यहाँ जो घर गिर गए हैं उनको ख़ास तौर पर मेरिट पर जो है जो उनकी तामीर है वो की जाएगी और जो माली इमदाद है वो दी जाएगी। तो इस हवाले से मरियम नवाज का ये दौरा जो है वो बहुत ज़रूरी था। और उर्ज शरीफ का ये मुल्क का इलाका है जहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर का इलाका जो है वो ज़ेर-ए-आब आया है, और आज वज़ीर आला पंजाब जो है यहाँ पर पहुँची हैं और दौरा जो है उनका जारी है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बाद फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर सब्जी की कीमत 200 से 300 रुपए बरकरार। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अकरम। जी अकरम, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के बाद सब्जी फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं अभी उनसे जानते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे भाईजान? गल ये आ, सब्जियां बहुत महंगियां ने, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛਾ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ठीक है, लेकिन कम से कम गरीब आवाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम। कोट छुट्टा में माना मंगला ता खानपुर रोड अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क की टूट फूट के बायस इलाका मकीनों और मुसाफिरों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइएगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ माना बंगला ता खानपुर रोड पर, जो पिछले 20 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद खस्ता हाली का शिकार है। तकरीबन 15 तो 20 साल थी गन रोड हफर अब्दुल करीम 1.5 किलोमीटर बनवाया। खानपुर का रास्ता तकरीबन विजन का कहानी साकू इतों को तकरीबन आधा घंटा लगता है। खानपुर विजन तकरीबन 1.5 किलोमीटर सारा है। तो आवाम बहुत तंग है। इन कई दफा हादसा निके बच्चे ढाए गन, ट्रैफिक हादसा थी। कल भी ट्राली ढठी है, उनका भी तकरीबन काफ़ी सारा नुकसान थी गए। आवाम बहुत परेशान है। मुतालबा ये मेहरबानी करें, या रोड बड़ा मैंने पुल बड़ा मैंने ताकि के बच्चे शो स्कूल वेले बड़े परेशान थे। डर कले बच्चे वेदे नहीं इतना हूँ कल ट्राली पलटी है वाला इतना कल तू बच्चा ढट्टे साइकिल मोटर तो जवान चाहिए सरिया लग पे को। ये मेहरबानी है थोड़ी जी जो चाह पी ले जो कर तक बढ़ा दे। अगर मैं बात करूं तो 2018 से कबल उस वक्त के MNA डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने इस सड़क का कुछ हिस्सा तो जो है नया बनवा दिया था, लेकिन बेशतर हिस्सा जो है अभी भी टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का मुतालबा भी यही है कि हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस सड़क को जो है असर नो तामीर कराए। जी बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम।